दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि फनी पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उसने कहा, मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा, दिमाग में रख लो, वो भी तो खाली है। उस्ताद, हस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द, जमीन और आसमान के दरमियान जो टूल प्लाजा आता है उसे हस्पताल कहते हैं। अम्मी, बेटा बिरयानी खा लो। बेटा, अम्मी मुझसे उसके बगैर खाई नहीं जाती। अम्मी ने जूती उतार ली। किसके बगैर? बेटा, रायते के बगैर। एक बच्चे की माँ उसे कहती है कि जब भी कोई ईद मिले तो उसे गले मिलकर खैर मुबारक कहते हैं। रास्ते में एक खंबे पर ईद मुबारक लिखा था। बच्चा खंबे को गले लगा के कहता है, खैर मुबारक। काश तुम मुझसे पूछती क्या चाहते हो मुझसे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और कहूं ईदी। दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, एक बार अच्छे साबन से नहा कर तो देखो। काश तुम मेरा हाथ पकड़ कर पूछो क्या चाहिए और मैं बोलूं कुछ नहीं, या काम कर अपना। दो दोस्त जा रहे थे, उनमें से एक बोलता है कि मैंने कल एक आदमी को मुंह पर चपेट मारी और वो मेरे सामने बोला भी नहीं। दोस्त ने पूछा, वो क्यों? दूसरा दोस्त बोला, वो गूंगा जो था। ये तेरी खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। 2 घंटे के सफर में बार बार उल्टियां करने वाली लड़कियां भी जानू के साथ चांद पर जाने को तैयार हैं। बिल गेट्स दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, पर लोहे लेलन तू पतीसा नहीं खरीद सकता। एक जरूरी ऐलान सुने, सिर्फ लड़कियों की पोस्ट पर कमेंट करने वालों, याद रखना जनाजे के साथ औरतें नहीं जाया करती। दिल टूटने के बाद लोग शायर क्यों बन जाते हैं, बंदे दे पुत्र क्यों नहीं बनते? मुस्कुराओ क्योंकि तुम क्यूट हो, हंसो क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूं। शोहर, मेरी कमीज उल्टी करके इस्त्री करना। थोड़ी देर बाद इस्त्री हो गई। काफी देर से कोशिश कर रही हूं लेकिन उल्टी नहीं आ रही। किताबों से हवाला दूं या तुमको सामने रख दूं, वो मुझसे पूछ बैठे हैं, नमूना किसे कहते हैं? एक औरत अपनी पड़ोसन से कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। कुछ भाई इतने सड़ेल होते हैं, बहन को एक आइसक्रीम नहीं खिला सकते और गर्लफ्रेंड को लोड करवा देते हैं। एक बेवकूफ शख्स का दादा बीमार हुआ तो वो अपने दादा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई और बेवकूफ शख्स अपने घर वापस लौटा। घर वालों ने उससे पूछा कि दादा कहाँ है, तो बेवकूफ शख्स ने जवाब दिया कि फिक्र ना करो, डॉक्टर साहब ने उसे चार्ज पर लगा दिया है। मुझे गरारे करने नहीं आते थे, फिर एक दिन किसी ने बताया कि मुंह में पानी लेकर आसमान की तरफ देखो और कहो, खैबर पख्तूनख्वा। हमें तो दर्द में पेनाडोल लेनी पड़ती है, रिलेशनशिप वाले तो मम्मम से ठीक हो जाते हैं। दो बेवकूफ आपस में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा,
क्या तुम्हें मालूम है कि क़यामत के अगले दिन अखबार में क्या खबर छपेगी? दूसरे ने कहा, तो मुझे बेवकूफ़ मत समझो, हर ख़ास दिन के अगले रोज़ अखबार का नागा होता है। एक दफ़ा एक बंदे ने अपने दोस्त से कहा कि आज पहली दफ़ा एक गर्लफ्रेंड बना ली है, उसको क्या तोहफा दूं? दोस्त ने कहा कि अंगूठी। जवाब दिया कि वो तो बहुत ही छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ बताएं। दोस्त ने कहा कि फिर ट्रैक्टर का टायर दे दो। ये वो वाहिद मुल्क है जहां गुब्बारा फट जाए तो उसकी चूसनी बनाकर बच्चों को दे दी जाती है। बाबा जी कहते हैं, लड़की का इंतखाब गर्मियों में किया करो, पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आता है ताकि आप धोखा न खा सकें। एक चींटी के यहाँ एक हाथी का रिश्ता आया, लेकिन चींटी ने रिश्ता ठुकरा दिया। किसी ने वजह पूछी तो जवाब आया कि लड़के के दांत बाहर हैं। एक शख्स के घर बेटा पैदा हुआ। शख्स ने गोद में उठाते हुए बच्चे को बोला, बेटा अगर तुम 1 साल पहले पैदा होते तो अपने माँ बाप की शादी भी देख लेते। सरदार बीवी से, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? बीवी, मुझे वो गिफ्ट दो जो आप मुझे दे ना सकें और मैं ले ना सकूं। सरदार, फिर मेरी बूंद ले ले। उस्ताद, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं। वालिद, आप गलत हैं, अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो वो एक क्लास में 3 साल क्यों लगाता? जरूरी नहीं कि आप बेगम का दिल जीतने के लिए ताजमहल ही बनवाएं, ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। ढूंढ लिया तुझसे मिलने का तरीका, हम तेरी गली में अंडे बेचेंगे। बाप, बेटा मेरे लिए गिलास पानी लाना। बेटा, सॉरी अब्बू, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता। दूसरा बेटा, अब्बू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाकर पी लें। मेरी ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए, किसी बाप की बेटी में इतना दम नहीं जो मेरा नंबर अपनी दोस्तों को देकर मुझे तंग करवाए। बीवी के होते हुए भी साहब छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। रोशन ने देख लिया, तरस के मारे सरगोशी में कहने लगी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आस्तीन से मुंह साफ करके कहने लगे, मैं इससे ज्यादा कपड़े धो नहीं सकता। बंदा 2-4 दवाइयों का नाम याद कर ले और टीके लगाना सीख ले तो पूरे मोहल्ले में डॉक्टर मशहूर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी मजीद फनी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती रहेंगी आपको ऐसी नई फनी वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ।